तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रिव्यू एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है आपके पास 27 एक्स की पावर -1 होल पावर -2/3। तो इसके आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन ए बनता है 3√x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्या हो गया आपके पास? आंसर आ गया। नेक्स्ट है राइट √7x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका पहला आंसर है x, सेकंड क्वेश्चन है x पावर 7, थर्ड है x पावर 1/7 और फोर्थ है x पावर 7/2। तो इस करेक्ट ऑप्शन बनता है सी। जी मोहम्मद कासिम, आपने क्या क्वेश्चन पता करना है? सर आप सोल्व नहीं कराएंगे? ये बेटा पहले पता है क्या, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना रफली। अभी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी अभी मैं साथ साथ सॉल्व करवाऊँगा ना। जस्ट मैं आपको यानी कि जो अभी मौजूद है मैं उनको गो थ्रू करवा रहा हूँ। आई थिंक 11 स्टूडेंट्स हो गए, मैं अभी साथ साथ आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है 27x पर -1 इंटू -2/3। तो सबसे पहले आप जो -2 मल्टीप्लाई और दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा? 27 की पावर -2 इंटू एक्स पावर -2 मल्टीप्लाई बाई -1 होल पावर 1/3। अब 27 ऊपर -4 था, नीचे जाकर क्या हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? 27 स्केयर इंटू एक्स की -2 आ गया होल पावर 1/3। तो क्यूब रूट है, दोनों साइड पे क्या ले लें? क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट ऑफ एक्स स्केयर क्यूब रूट ऑफ 27 स्केयर। तो सबसे पहले 27 मल्टीप्लाई बाई 27 कर लें। तो आपके पास क्या होगा? 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18 मल्टीप्लाई बाई 2 7 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। तो आपके पास क्या गया? 9 12 2 लगा 1 कैरी, 5 6 और 1 7। ये आपके पास आ गया। देन मैं इसका क्यूब रूट फाइंड करता हूँ 729 का। 3 इंटू एक्स किया डिवाइडेड बाय 3 इंटू 729। तो जब मैं इसका क्यूब रूट फाइंड करूँ तो क्या आएगा? 729 का अगर मैं 9 से करूँ तो 9 9 ज़र 81 होता है और 9 8 ज़र का 72 होता है और 9 1 ज़र 9 9 9 ज़र एंड 9 1 ज़र। तो ये 9 का क्यूब रूट बन रहा है। तो आपके पास क्या आ गया ऊपर? 3x की डिवाइडेड बाय 9 का क्यूब इंटू 1/3। ये 1/3 3 कैंसिल आउट हो गया। सोल्यूशन आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिवाइडेड बाई 9। तो अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास क्यूब रूट है, सॉरी। तो अगर मैं देखूँ तो इस करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो आप ए को मार्क कर लें। नेक्स्ट 2 है राइट 7 x इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ये रेडिकल फॉर्म है तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स पावर क्या हो जाएगा? 1/7। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूँ तो सोल्यूशन सी बन रहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन रेडिकल साइन। तो आपके पास जो 4 है आपने उसको सॉरी 3 है उसको रेडिकल फॉर्म लिखना है। क्या लिखा? 4 2 √3। तो आपके पास क्या होगा? 4 स्क्वायर इंटू 3। तो आपके पास ऑप्शन ए बन रहा है। इसी तरह जो फोर्थ है आपके पास 3 √35 द रेडियंट इज, जो उसके रूट के अंदर होता है उसको आपको कहते हैं रेडियंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? 35 आ गया। जी मोहम्मद कासिम, आपने क्या क्वेश्चन पता करना है? सर क्वेश्चन 3 रिपीट करा दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपके पास क्या लिखा है? 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब जो भी आपके पास नीचे डिवाइड की फॉर्म लिखा होता है ना, ये आपके पास एक किस्म का ऐसे लिखा हुआ है 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक्स के रूट हो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। अगर क्यूब हो तो इसका क्या मतलब होता है? 1/3। अब ये देखो, ये 1/3 आपके पास आ गया। आपने सिंपल इसको क्या करना है? 3 और 4 के लिख लेना है। अब आपको मेरी बात समझ आई नहीं है मोहम्मद कासिम? आ गई मोहम्मद कासिम? यस सर, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। समझ समझा।
आ गया। फोर्थ है आपके पास इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडियंट इज़। अब जो भी रूट के अंदर लिखा होता है या आपके पास क्या होता है, रेडियंट होता है, तो इसका रेडियंट आपके पास क्या है, 35 है। इसी तरह 4 है आपके पास 25 डिवाइड बाई 16 की होल पावर -1/2 इक्वल टू। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसका आपके पास दिया हुआ पार्ट 5 25 डिवाइड बाई 16 की पावर -1/2। अब -1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 25 पावर -1/2 और 16 पावर -1/2। अब जो 25 है वो 5 का स्क्वायर बन रहा है, मल्टीप्लाई -1/2, और जो 16 है 4 का स्क्वायर है आपके पास, मल्टीप्लाई -1/2। 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 पावर -1 और नीचे 4 की पावर -1। अब आपको पता है कि जो चीज़ नीचे से ऊपर जाती है अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास मूव करेगी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, अगर वो नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगी, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो अब देखें दोनों की पावर नेगेटिव्स हैं, तो मैं इनको मूव ऑन कर लेता हूँ, तो आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, फिर पॉजिटिव हो जाएंगी। मैं देखूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास 6 कि कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। तो आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। आपको पता है कि जब भी आप कॉन्जुगेट फाइंड करते होते हो, अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव हो आयोटा वाली, वो नेगेटिव हो जाती होती है। मैं सबसे पहले इसको सपोज कर लेता हूँ, लेट जी इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा। देन मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है 5 + 4 आयोटा का। तो आपके पास क्या आएगा, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। जी बोलें आप कासिम। सर अगर -5 + 4 आयोटा होगा तो अगर लेट्स सपोज आपके पास -5 + 4 आयोटा लिखा हुआ है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -5 - 4 आयोटा। ठीक है, सिर्फ जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है वो चेंज होता है, जो रियल के साथ साइन होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, सर, रियल नहीं चेंज होगा, नहीं जस्ट खाली इमेजिनरी, इमेजिनरी। जस्ट इमेजिनरी नंबर चेंज होगा। एनी ओके डाउट? सर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज़। अब आयोटा 9 की आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आयोटा 9 है तो आप इसको लिख सकते हो। आयोटा सबसे पहले जो आपके पास आयोटा की वैल्यू दी होती है ना ऑड में, सबसे पहले आपने उसको इवन में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं जब इसको इवन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, आयोटा 8 डॉट आयोटा। अब आपको पता है कि आपको आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ आयोटा 8 को आयोटा स्क्वायर में, तो आपके पास क्या होगा, आयोटा 2 की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। अब बाई पावर इवन है, तो अगर अंदर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या होगा +1 डॉट आयोटा। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, आयोटा। अगर मैं देखूँ तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट सोल्यूशन बन रहा है। अब आपके पास 8 है, एवरी रियल नंबर इज, जो भी आपके पास रियल नंबर होता है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, रेशियो नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस करेक्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ 2ab ब्रैकेट में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट 9 को आपके, तो पार्ट 9 आपके पास दिया हुआ है 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, उसको पुट कर लें तो क्या आ गया आपके पास आयोटा -1। तो आपके पास क्या गया 2ab माइनस 2ab। तो आप देखो तो इमेजनरी, सॉरी यहाँ पे साथ आयोटा भी आता है, तो अगर आप देखो तो इसका इमेजनरी पार्ट आपके पास ये वैल्यू बन रही है ना, जो कि -2ab है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास 10th, इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज़। तो आपने इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, माइनस आयोटा ये 10th पार्ट है आपके पास, इंटू 3 आयोटा
+2। तो सबसे पहले माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, पुट कर ले -1 -2 आयोटा, तो 3 -2 आयोटा। तो इसका करेक्ट यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। तो इस आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने पीछे एक क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप उस प्रॉपर्टी पर नज़र दोहराएं तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज इन -5/√2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखें मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते थे। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह जो आपके पास 13 है, इफ़ एक्स वाई जी इज़ मेंबर ऑफ रियल एंड जी इज़ लेस दैन 0 देन एक्स इज़ लेस दैन वाई गोज़ टू। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी। अब नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ ए इंटू बी इज़ मेंबर ऑफ, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं आपके पास ए और बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड डैश। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास 15, a noun terminating non-recurring decimals represent a rational number, a natural number, a rational number and irrational number, a prime number। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी एंड इरेशनल नंबर। देन हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ सिंप्लीफाई आपने क्या करना है। अब इसके पार्ट हैं आपके पास 1 2 3 4, पार्ट 2 और पार्ट 4 में आपको क्लास में सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी जो आपके पास दो पार्ट्स होंगे, पार्ट्स 1 और पार्ट 3, जैसे कि आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आपने ये वाले पार्ट घर से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। तो चलिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास दिया है पार्ट 2 है इसका आपके पास, इसके रूट ऑफ 25 एक्स 10, बच्चे आवाज़ बंद कर लें, 10n इंटू वाई 8m। जी सज्जाद आप बोल रहे हैं, सज्जाद अली क्या क्वेश्चन है आपका, सज्जाद अली क्या क्वेश्चन है आपका। ट्वेंटी फाइव है आपके पास, 25 को सबसे पहले फैक्टर बना लें। 5 ज़रा होगा और 5 1 ज़रा होगा, ये आपके पास 5 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर इंटू 10 सॉरी एक्स की पावर 10n वाई की पावर 8m इंटू 1/2। अब 1/2 जो हुआ है क्या ना पावर, ये इन सब के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स पावर 10n मल्टीप्लाई बाई 1/2 वाई की पावर 8m मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये केस कट गया तो 5 रह गया, 2 1 2 2 5 ज़ार, तो एक्स की पावर 5n वाई की पावर 4m। ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया पार्ट 2 का। अब नेक्स्ट इसका पार्ट इंक्लूड है वो है पार्ट में, यानी कि जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ इसका पार्ट 4 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 अपने घर से अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आपके पास दिया हुआ है 432 इंटू एक्स पावर -6 वाई की पावर -4 जी होल पावर 2/5 इंटू डिवाइडेड बाई 625 एक्स की पावर 4 वाई जी की पावर -4। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई को एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह मैं 625 के भी आपके पास फैक्टर बना लेता हूँ। 625 के आपके पास फैक्टर बनेंगे,
आई थिंक किसी वजह से वीडियो स्टॉप होगी, से मैं अगैन एक्सपेंड कर देता हूँ। आपके पास जो फोर्थ है वो जब एक्स पावर अगर ऊपर नेगेटिव हो रही है तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऊपर पॉजिटिव हो रही है और नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स पावर 7 इंटू एक्स पावर 3, अब नीचे पावर क्या हो रही थी पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। एक्स पावर 7 - 3 तो आपके पास एक्स क्या आ गया, एक्स आपके पास 4 आ गया। इसी तरह मैंने सबसे पहले एक्स वाई जी के पावर्स को वहाँ पे मूव करना है जहाँ पे पावर नेगेटिव हो रही थी। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले उनको पॉजिटिव करना है। अब एक्स पावर ऊपर नेगेटिव हो रही थी, नीचे क्या आगे पॉजिटिव होगी 4 + 6। इसी तरह वाई की पावर ऊपर नेगेटिव हो रही थी, नीचे आके क्या होगी पॉजिटिव। और इसी तरह जी की पावर नीचे नेगेटिव हो रही थी, ऊपर जाके क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो आपके पास क्या हो गया 32 जी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 25 एक्स की पावर 10 4 + 6 क्या हुआ 10 हो गया। वाई की पावर 1 + 4 क्या हो गया आपके पास 5 हो गया। सबसे पहले मैंने 32 के फैक्टर बनाने, तो 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार, ये 2 के पावर क्या बन रहा है 5 बन रहा है। देन मैं बना ले लेता हूँ 625 के 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 5 जार, अब 5 आपके पास 5 2 जार 10 1 कैरी 5 5 जार 5 5 जार और 5 1 जार। तो अगर मैं देखूँ जो आपके पास 625 है ये आपके पास क्या बन रही है, आपके पास 1 2 3 4 आपके पास ये 5 के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये आपके पास 5 पर 4 बन रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पर 4 एक्स पावर 10 और वाई पावर क्या हो गया 5 हो गया। देन आपके पास जो होल पावर वो अंदर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाई 5 इंटू वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा 2 का, ये कट जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4 होगा, जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 में इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा 4 इंटू जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई वाई का क्या हो गया आपके पास स्क्वायर हो गया। देन ये क्या आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, सिंप्लीफाई आपने करना है स्क्वायर रूट ऑफ 216 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। इस किस्म का एक सवाल मैंने आपको पीछे करवाया था, अगर आपको याद हो तो आपकी एक्सरसाइज में, यानी कि जो आपके पास एक्सरसाइज आई थिंक 2.3 थी। तो आपने ये वाला क्वेश्चन आपने घर से ट्राई आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व करवाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्लास में क्या करवाता हूँ सॉल्व करवाता हूँ। सर क्वेश्चन 6 सॉल्व करा दे, 5 और 7 घर से खाली 5 और 7 कर लेके मैं कौन सा सॉल्व करवा दूँ आपको 6 सॉल्व करवा दूँ जस्ट। यस सर सिर्फ एक, चलो मैं आपको 6 से सॉल्व करवा देता हूँ, नो इशू, क्योंकि आई थिंक बाकी आप लोगों को आते हैं। कुछ में 6 आपके पास सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। बेटिए आवाज़ बंद कर लें आप लोग। लिखा हुआ है a की पावर 2l डिवाइडेड बाई a की पावर l प्लस m इंटू a की पावर 2m डिवाइडेड बाई a की पावर m प्लस n इंटू a की पावर 2n डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस l।
अब देखें नीचे पावर क्या हो रही है। अब आपको पता है कि जब भी पावर अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको मूव ऑन करवा ले लेता हूँ नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए की पावर 2l माइनस एल प्लस एम इंटू ए की पावर 2m माइनस एम प्लस एन इंटू ए की पावर 2n माइनस एन प्लस एल। नेक्स्ट इसका स्टेप होगा आपके पास ए की पावर 2l प्लस माइनस माइनस एल माइनस एम इंटू ए की पावर 2m माइनस एम माइनस एन इंटू ए की पावर 2n माइनस एन माइनस एल। तो आपके पास क्या हो रहा है, ए की पावर क्या रह गया, एल माइनस एम इंटू ए की पावर एम माइनस एन। अब देखें दो में से गया एक रह जाता है ना, तो सिर्फ एम रह जाएगा, तो आप इसको 1m भी लिख सकते हैं इंटू ए की पावर एन माइनस एल। अब आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 1 लिखा हुआ है बच्चे, इसको कुछ और मत समझिए कि ये 1 है आपके पास, ठीक है। और ये भी क्या है, 1 है आपके पास। 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। तो क्या होगा, ए की पावर एल माइनस एन प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल। अब देखिए पॉजिटिव एल है और ये नेगेटिव एल है, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये नेगेटिव एम है, ये पॉजिटिव एम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये नेगेटिव एन है और ये पॉजिटिव एन है, क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास क्या होगा, ए की पावर 0 जो आपके पास क्या सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ की। अगर आपके पास 3 की पावर 0 है तो वो इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह 5 पावर 0 वो इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। 9 की पावर 0 वो इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। तो इसी तरह जब एक पावर 0 होगी तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग 5 और 7 आप घर से कर लीजिएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 2 जो कि आज एंड हो गया है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ लॉज हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने। पहले मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में डिस्कस करवाए थे, आपने एक बार अच्छे तरीके से देख लेने हैं। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं यूनिट 3 स्टार्ट करवाऊँगा लॉगरिथम का। जी कासिम बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है। सर ये लास्ट पेपर में आते हैं? जी जी बेटा, ये अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी मैं उसमें आपको चैप्टर 3 डिस्कस करवाऊंगा। अब जिस बच्चे का जो क्वेश्चन है तो वो पता कर सकता है मुझसे। किसी कोई क्वेश्चन है, हेलो, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। सब कुछ समझ आ गया पूरा, रिव्यू एक्सरसाइज पूरी समझ आ गई है। हेलो सर ये 5 और 7 भी इसी तरह ही करने हैं ना? जी जी, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़ ना 5 और 7 करने हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सर जी, जी जी सर बोल जी, रहे घर के लिए जो जो से सवाल बोलने हैं वो दोबारा से बताएंगे। बच्चे आपने ना जितने मैंने आपको यहाँ पे करवा दें उसके अलावा जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपने घर से ट्राई आउट करने हैं, ठीक है। ठीक है सर जी। ओके, सर और कोई 9:40 क्वेश्चन। पे क्लास खत्म होती है। जी जी, अब 9:35 हो गया ना।